हमारी मेहमान खुसूसी प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा साहिबा बहुत ऐसा ज़रूरी आन पड़ा है कि वो जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले बोल करके, तो मैं उनसे बसदत दरख्वास्त कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात के इजहार फरमाएँ। प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा साहिबा। सदर साहब, डाइस पर बैठे सभी बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान और सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं कोई ऐसा काम नहीं आन पड़ा है, लेकिन मैं जहाँ पर अपनी संस्था के लिए, अपनी अंजुमन के लिए बैठती हूँ, वो किसी और का घर है। मेरी गाड़ी वहाँ है और वो अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहे होंगे। मैं सोच रही थी अब ख़त्म होगा, लेकिन हफीज़ साहब के चाहने वाले इतने हैं कि अगर इसमें भी चुनाव बहुत कठिनाई से किया होगा शायद उनके बेटों ने, और ये जो आयोजक हैं इस महफिल के, मैं समझ रही हूँ कि अभी तमाम लोग होंगे जो बोलना चाहेंगे और हर बात बोलना चाहेंगे। तो मुझे ध्यान आया कि वो तो बेचारे अटके होंगे, किसी और का घर है और मुझे भी अब घर में जाके कम से कम रोशनी तो जला देनी चाहिए, क्योंकि अंधेरा घर में होगा। तो इसलिए मैंने दरख्वास्त की, माफ़ी चाहती हूँ बीच में इस बाधा के लिए। मैंने हफीज़ साहब की ये नई किताबें तो मुझे अभी नहीं मिली थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई हूँ और इसका तर्जुमा नहीं हुआ। 1 मिनट में देख रही हूँ कि कुछ अंग्रेज़ी में है, पता नहीं वो तर्जुमा है या एडिशनल चीज़ें हैं, साथ में जोड़ी गई चीज़ें हैं, अलग है, वो अलग आर्टिकल्स हैं। तो मैं उनको तो नहीं देख पाई हूँ, लेकिन उदादे क़फ़स जब रिलीज़ हुई थी तो मुझे बराए मेहरबानी शामिल किया गया था। वो किताब मुझे पहले उसका हिंदी वर्जन जब आया था, और रमेश दीक्षित जी को भी और मुझे भी उसमें कुछ लिखने को कहा गया था, कॉपी पहले से दी हुई थी, तो थोड़ा सा उसके मुतल्लिक़ कहने का एक मौका था हमारे पास। लेकिन एक तो ये है कि वक्त बहुत कम हो गया है और वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और हर एक को थोड़ा बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले हफीज़ नोमानी साहब को खिराजे अक़ीदत पेश करती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कब वो नहीं रहे और मैं उर्दू के अखबारात, अभी इतनी अच्छी उर्दू पढ़नी नहीं सीखी है कि मैं वो अखबार पढ़ पाऊँ। अच्छे से प्रिंटेड किताबें जो बच्चों के लिए निकलती हैं, कुछ बड़ों वाली भी पढ़ी हैं और बहुत वक्त लगता है, तो वो मुझे नहीं पता लगा, लेकिन बहुत अफसोस हुआ ये जान के कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज जब उनकी जैसी शख्सियत का होना बेहद ज़रूरी था, जो उन्होंने उदादे क़फ़स में जो हालात बयान किए हैं जेलों के, उसके पहले किस तरीके से उनके मैगज़ीन के एक इशू जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर था, उसको जब्त करने की कोशिश हुई, वो सब चीज़ें उसमें पढ़ी थी और मुझे ये पता लगा कि हफीज़ नोमानी साहब कितने हिम्मत वाले इंसान थे और उनकी याद आज करना ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि सबसे बड़ी बात जो आज हो रही है, बड़ी मतलब बड़ी के मायने में नहीं, नीचता के मायने में कह सकते हैं, मतलब छुटभैयेपन की जो आज सबसे बड़ी बात हो रही है, वो तमाम चीज़ें हैं। लिंचिंग है और कॉर्पोरेट को देश बेचने की बात है और वो दाढ़ी का जिक्र एक साहब ने किया, आपने बड़ी खूबसूरती से किया। लेकिन जो सबसे बड़ा ख़तरा आज है और जो सबसे ज़्यादा अंधेरा हमारे देश में आया है, वो है ज़ुबान बंदी। नोटबंदी उसके सामने कुछ भी नहीं थी, तो वो ज़ुबान बंदी के दौर में बेफिक्र, बिना डर के, निडर होकर ज़ुबान खोलने वाले शख्स के रूप में हम हफीज़ नोमानी जी को याद करते हैं। और इसलिए हमें ये दुख होता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, जबकि उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
और ये भी समझ में आता है जो उनकी वो किताब जो मैं पढ़ पाई हूँ कि लोकतंत्र की, जमहूरियत की जड़ें कमज़ोर तो बहुत पहले से हो रही थी, और फिरका परस्ती से जिस तरह लड़ना चाहिए था, सिर्फ सरकार की बात नहीं है, हमें भी उस खतरे को जिस तरह बहुत पहले सूंघ लेना चाहिए। अब आप मेरे को पता है कि आप भी और मैं बहुत कई डेकेड्स से हम लोग इनसे वहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमने भी गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ जब भी संविधान है, जजेस है, जज थोड़े देखेगा, वो तो नहीं, कायदे से जो कानून है उससे तय करेगा। और हम आज देख रहे हैं कानून रखा हुआ है, कानून कोई भी नहीं बदला गया है। जुबान की आज़ादी, प्रेम की आज़ादी, अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करने की, शांतिपूर्ण क्रिटिसिज्म करने की आज़ादी, और पूरी लंबी फहरिस्त है, उसको बताने से वक्त लग जाएगा। वो सब कानून अभी हैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक से। तो ये जो हुनर है, ये जो चालाकी है कि चीज़ें आप सामने सब चीज़ ठीक ठाक महसूस होते हुए आप उसको उधेड़ के रख दें, ख़त्म कर दें। इस चालाक निज़ाम में उन लोगों की ज़रूरत है, और उनमें से काफ़ी काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कितने दर्जन, बल्कि सैकड़ों अब तो है, जो बड़े से बड़े मतलब कि बोले हैं हिम्मत से, गरीबों के हक में बोले हैं, माइनॉरिटीज़ के हक में बोले हैं, और देश की सुरक्षा के हक में बोले हैं। वो सब ज़्यादातर लोग अभी कुछ बाहर हैं, जेल में हैं। आज ही खबर आई, कल शाम तक आ गई थी वरवर राव के बेल के लिए। लेकिन देखिए क्यों ऐसा हो रहा है आज कि हर ऐसे इंसान जो कुछ बोलना चाहता है देश में सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र, जमहूरियत बरकरार रखने के लिए, उसमें कभी भी आमतौर पे पकड़ा जाता था, एक कानून लागू हो जाता था उस पर, उसने शांति भंग की है, खाली देशद्रोह है, उसी से लड़ेंगे। अब ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे सुधा भारद्वाज हो, चाहे वो तेल तुमड़े हो, चाहे वरवर राव हो, और स्टैन स्वामी हो, बहुत लंबी, और हमारे यूथ, हमारे बच्चे, कम से कम बच्चे, उसमें चाहे वो कन्हैया को भी अब मंजूरी मिल गई है वो चार्ज लगाने की, मुकदमा करने की, उनके लिए उन्होंने दे दी है परमिशन केजरीवाल ने। वो हो, चाहे गुलफशा हो, चाहे वो बिजरातों की लड़कियां हो, और लड़के हैं तमाम, सब यूथ है, स्वप्न जीवी, सपना, अच्छा सपना है हिंदुस्तान के लिए देखने वाले। उन सब पे क्यों है कि कभी भी इनमें से एक का भी देखिए कि एक आरोप नहीं लगा है। जो आरोप लगे हैं 4-5 से लेके 8, 10, 15, 16 तक, एक में क्योंकि वो सारे जजों को अभी नहीं खरीद पाए हैं, तो चंद तो निकल आएंगे जो कानून के हिसाब से तय करेंगे, चाहे वो खुद फिरका परस्त हो, तब भी उनमें इतना ज़मीर बच रहा है कि वो कानून के हिसाब से तय करेंगे, जैसा कि वरवर राव को मिली ही बेल, और 10 और लगे हुए हैं उनके लिए, तो जेल से तो नहीं निकल पाए, मिली बेल उन्हें, लेकिन जेल से नहीं निकल पाए, इसलिए कि अभी तो 5-6 और निपटने हैं ना, तब निकल पाएंगे। तो ऐसे माहौल में हम फिर सलाम करते हैं हाफिज नोमानी साहब को, जो बेबाकी से लिखते रहे, बिना डरे लिखते रहे, सरकारों की बखिया उधेड़ते रहे। और ये किताब मैं पढ़ूंगी, ध्यान से मैं पढ़ूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब्र से सुना, और जिन लोगों ने इसका आयोजन किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासतौर से हमारे ये तनवीर प्रेस के भाई हमेशा याद रखते हैं, हमें काम भी बहुत ज़्यादा करवाते रहते हैं इनसे, इन्होंने यहाँ पे आके बोलने का, शामिल होने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।